बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज का हमारा टॉपिक जब परवाने शम्मा-ए रिसालत पर निसार हुए। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे, नऊज़ बिल्लाह। इस पर कुछ सहाबा कराम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हज़रत साबित बिन वहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गुरह इंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, उससे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कमरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही इंसार के गुरोह ने मुशरिकों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, उकरमा बिन अबू जहल, उमरो बिन आस और ज़रार बिन हिताब मौजूद थे और जो चारों ज़बरदस्त जंगजू थे। इंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्न वहदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े। उनके रास्ते में उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा आ गई। वो बोली, मुसलमानों, ये क्या तुम पीठ फेर कर जा रहे हो। इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह से मुशरिकों के गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमा रहे थे, ए फलां मेरी तरफ आओ, ए फलां मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में उन तीरों से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। इस नाजुक वक्त में सहाबा कराम की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। इनमें हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था। चुनांचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो उसे फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस रोज़ इस कदर तीर अंदाजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर न करें, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए। फिर खुद पंजों के बल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। कोई तीर लगे तो मुझको लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लगे। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी उसका नाम कतूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और दस्ते मुबारक में कमान की बलशस्त भर डोरी रह गई थी। हज़रत उकाशा इब्ने महसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमान की डोरी बांधने के लिए वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली, मगर डोरी तो छोटी हो चुकी थी। उस पर उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है, इसलिए बांध नहीं सकती। उस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको खींचो, पूरी हो जाएगी। उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने उस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान की दोनों सिरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दे दिए और फिर उस पर गिरह लगा दी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबा कराम मौजूद थे उन्होंने दुश्मनों से ज़बरदस्त जंग की। इनमें हज़रत साद बिन इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये भी ज़बरदस्त तीरंदाज थे। ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा कर मुझे दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ए साद, तेरी तीरंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। वो फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे एक तीर ऐसा भी मिला जिसके सिरे पर फल तेज धार नोक वाला हिस्सा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि तीर का फल नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ।
اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ سے حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا، دشمنوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ کل کا ہمارا ٹاپک صحابہ اور صحابیات کی فداکاری۔ فی امان اللہ۔